कृष्ण और सुदामा की मित्रता कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि गुरुकुल की वास्तविक मित्रता थी। दोनों ने सांदीपनी मुनि के आश्रम में एक साथ शिक्षा पाई। कृष्ण यदुवंशी राजकुमार थे और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण परिवार से। लेकिन गुरुकुल में न राजा होता था न गरीब, सब समान होते थे। दोनों साथ पढ़ते, साथ जंगल से लकड़ी लाते और गुरु की सेवा करते। यही उनकी मित्रता बनी, निस्वार्थ, सच्ची और आजीवन निभाने वाली। समय बीत गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा साधारण जीवन जीते रहे। सुदामा कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया जब पत्नी और बच्चों के लिए भोजन जुटाना भी कठिन हो गया। पत्नी ने कहा, आपके मित्र कृष्ण तो अब राजा है, एक बार उनसे मिलाइए। सुदामा को संकोच था। वे बोले, मैं मित्रता को स्वार्थ से नहीं तौलना चाहता। फिर भी पत्नी के आग्रह पर वे कृष्ण से मिलने निकले। तोहफे के नाम पर उनके पास सिर्फ चावल की एक छोटी सी पोटली थी, जो उस समय गरीब ब्राह्मण का सबसे पवित्र उपहार माना जाता था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो राजा कृष्ण ने अपने मित्र को पहचान लिया। वे सिंहासन से उतर आए, सुदामा को गले लगाया और उनके चरण धोए। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस समय की सच्ची मित्रता और संस्कारों का प्रमाण था। कृष्ण ने सुदामा से उनकी पोटली छीन ली और चावल खाए, क्योंकि मित्र का प्रेम सबसे बड़ा धन था। सुदामा ने कभी कुछ नहीं मांगा। वे चुपचाप लौट आए। जब वे घर पहुंचे तो देखा उनकी झोपड़ी अब ठीक ठाक घर बन चुकी थी। परिवार को सम्मान और पर्याप्त जीवन मिल रहा था। ये कोई चमत्कार नहीं था। कृष्ण ने अपने मित्र की जरूरत समझी और बिना बताए सहायता की, ताकि मित्रता पर अहंकार या एहसान का बोझ न आए। इस कहानी की सच्ची सीख: सच्ची मित्रता में हैसियत नहीं, भावना मायने रखती है। जो कभी कुछ नहीं मांगता, वही सबसे अधिक सम्मान का पात्र होता है। बड़ा वही होता है जो अपने पुराने मित्रों को नहीं भूलता। सहायता करो, लेकिन दिखावा नहीं। कृष्ण और सुदामा की कहानी हमें चमत्कार नहीं, बल्कि इंसानियत, मित्रता और संस्कार सिखाती है।